साथियों नमस्कार। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बायोफिल्म। अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है और खास बात यह है कि जब आप ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स को, ट्रेंडिंग क्वेश्चंस को पकड़ लेते हैं तो फिर आपका एग्जाम बड़ा ही आसान हो जाता है। और मैंने देखा अक्सर कि छोटे छोटे टॉपिक यदि आप इस तरीके से तैयार करते हैं तो आपकी तैयारी में खासा इजाफा होता है, खास करके तब जब पेपर बहुत ही डायनेमिक नेचर का आता है। राइट, तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग बेसिकली क्या क्या डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो लेक्चर में कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, अवधारणा की फॉर्मेशन की बात करेंगे, एप्लीकेशन की बात करेंगे और चैलेंजेस की बात करेंगे, यानी कि अवधारणा, गठन, अनुप्रयोग और चुनौतियां। ये सारी बातें करेंगे हम लोग बायोफिल्म्स के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट आर बायोफिल्म्स, चर्चा में रहता है। तो बायोफिल्म्स हम बात करें तो कहा जा रहा है कि बायोफिल्म्स आर स्ट्रक्चर्ड माइक्रोबियल कम्युनिटीज दैट स्टिक टू सरफेसेस, यानी कि किसी भी सतह पर चिपक जाने वाला सूक्ष्म जीवों की एक कॉलोनी है, यानी कि बैक्टीरिया हो या फंगस हो, इस टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी कॉलोनी जो किसी सूक्ष्म जीव पर, किसी सतह पर वो चिपक जाएंगे। ठीक है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि दे प्रोड्यूस अ प्रोटेक्टिव स्लाइम लाइक मैट्रिक्स एंड रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स। जो एक्सटर्नल थ्रेट्स है और जो एंटीबायोटिक है उसको रेजिस्ट कर जाते हैं। जैसे आप सबसे कॉमन एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि जो दांत होते हैं ना, दांतों में आपने देखा होगा कि दांतों के बीच बीच में जो थोड़ा थोड़ा गैप टाइप का बना हुआ है उसमें पीला 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 एक लेयर कई बार बन जाता है बहुत सारे लोगों के दांतों में। और जब वो एक बार बन जाता है तो उसको रिमूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। राइट, बेसिकली वही वो बायोफिल्म टाइप है। और वहां पर कोई एंटीबैक्टीरियल आप इम्पोज कर रहे हैं तो वर्क नहीं कर रहा जब तक वो हटेगा नहीं। तो राइट, ये कॉन्सेप्ट है बायोफिल्म का। सबसे आसान एग्जाम्पल हमने आपको दिया है। ये मेटल के सरफेस पर डेवलप हो सकता है, कहीं पर भी है ना। जैसे लंग्स में इन्फेक्शन हो गया मान लीजिए लंबे समय तक, तो वहां पर भी डेवलप हो सकता है। तो समस्याएं बहुत बड़ी हो सकती हैं। राइट, कैसे फॉर्म हो रहा है देखें जरा। कहा जा रहा है कि माइक्रोब्स स्टिक टू अ सरफेस, माइक्रोब एक सतह पर चिपक गए हैं, बिल्कुल साफ नहीं हो रहा, हट नहीं रहा वहां से वो। कहा जा रहा है कि सीक्रेट एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमेरिक सब्सटेंस, ईपीएस सीक्रेट कर रहे हैं और अपनी कॉलोनी को और बड़ा कर रहे हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि डेवलप्स लेयर विथ स्पेशलाइज्ड फंक्शन, स्पेशलाइज्ड फंक्शन के साथ वो लेयरिंग कर रहे हैं, लेयर पर लेयर बना रहे हैं। और फिर साथ में कहा जा रहा है कि माइक्रोब्स डीअटैच एंड स्प्रेड्स। राइट, तो क्या कर रहे हैं कि सूक्ष्म जीव अलग हो जा रहे हैं और फैल जा रहे हैं। इस प्रकार से पूरी बायोफिल्म का निर्माण कर रहे हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहला एग्जाम्पल हमने कहा है डेंटल प्लेक है भाई। डेंटल प्लेक पहले बनेगा, पीलापन पहले आएगा, फिर धीरे धीरे दांतों के अंदर वहीं से कैविटी, क्योंकि क्या करेगा, बैक्टीरिया यदि बनाया हुआ है अपना बायोफिल्म पूरा, तो वहां पर वो एसिड का निर्माण करेगा और फिर दांतों को खराब कर रहा होगा, फिर धीरे धीरे कैविटी होगी। मेडिकल इम्प्लांट्स को हुआ, जैसे मान लीजिए किसी ने दांत निकलवा के दूसरा दांत लगवाया है, या किसी ने हड्डियों के अंदर कुछ लगवाया है, किसी ने हार्ट में कुछ लगवाया है। तो जहां पर मेडिकल इम्प्लांट हुए हैं वहां पर भी बायोफिल्म बनने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि गैप मिल रहा है सेल्स के अंदर बैक्टीरिया को डेवलप होने का, और वहां पर वो अपना बायोफिल्म बना लेगा। इसी प्रकार से मरीन बायोफिल्म्स बनते हैं, है ना। जो समुद्र में जो जहाजें चल रही पानी में जो हर समय है, तो मेटल के सरफेस पर मैंने बताया कि डेवलप हो जाएंगे, तो वो डैमेज कर सकते हैं शिप हल्स को, है ना। इसी प्रकार से जो इंडस्ट्रियल पाइप्स होती हैं उनके अंदर बन सकते हैं, ये इनकी कॉलोनियां बन सकती हैं। राइट, फिर इनको साफ करना पड़ेगा आपको। तो ये बायोफिल्म्स होते हैं बेसिकली। आगे देखेंगे एडवांटेजेस क्या इनके हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, दोनों देखेंगे। सबसे पहले कि प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम एंटीबायोटिक्स एंड इम्यून अटैक्स। जैसे मान लीजिए कोई आपका बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, उसको आप बचाना चाहते हैं, तो यदि उसके बाहर कोई आपने प्रोटेक्टिव लेयर बना रखी है बायोफिल्म की, तो कोई भी एंटीबायोटिक उस पर असर नहीं करेगा। तो वहां पर आपका अच्छा काम हो सकता है। यूज्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जो कचरा है उसको साफ करने में हम बायोफिल्म का, बायो रिमीडिएशन जिसको कहते हैं, जैव उपचार के माध्यम से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि हम कोई भी उसमें केमिकल नहीं डालेंगे, बैक्टीरिया और फंगस के माध्यम से हम रेमेडी मेजर्स ले रहे हैं। ठीक है। हेल्प इन बायो रेमेडिएशन में से ऑयल स्पिलिंग एक बहुत बड़ी समस्या है समुद्र के अंदर, तो ऑयल स्पिल क्लीनअप को बढ़ावा देने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं बायोफिल्म का। तो ये इसके एडवांटेजेज हो गए। जब हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो क्रोनिक इन्फेक्शन को डेवलप कर सकता है, इफिशियंसी इन वाटर सिस्टम को ये क्रिएट कर सकता है, डैमेज इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, हमने कहा इंडस्ट्रीज में जो इक्विपमेंट्स लगे हैं उस पर बायोफिल्म बन जाएगी, धीरे धीरे वो खराब कर देंगे उनको, है ना। फिर उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी। तो ये सारे डिसएडवांटेजेज हैं। अब हम बात करें यदि बायोफिल्म और ह्यूमन हेल्थ की, तो हॉस्पिटल के अंदर हम देखेंगे तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, क्योंकि बायोफिल्म जो है वो परसिस्टेंट इन्फेक्शन डेवलप कर रहे हैं ना, मतलब एक परमानेंट इन्फेक्शन है, वो समाप्त नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार से एंटीबायोटिक्स को लेकर के रजिस्ट कर जाते हैं, तो फिर
इनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। डेंटल इश्यूज में बहुत बड़ी समस्या होती है, खास करके मसूड़ों की समस्या, टूथ डीके की समस्या बायोफिल्म के कारण जनरेट होती है, ये बहुत बड़ी समस्या होती है, तो इसके लिए बहुत आपको केयरफुल रहना चाहिए। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं। कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की हम बात करें तो एंटी माइक्रोबियल कोटिंग्स, प्रिवेंशन ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ, अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग करनी पड़ेगी, खास करके पाइप वगैरह की, पाइप वगैरह में यदि ये सब समस्याएं हैं तो ये अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग से डिस्ट्रप्शन इनका किया जा सकता है, राइट। एंजाइम भेज करके हम वहां पर क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं बायोफिल्म को और बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। अगेन ये मतलब बायोलॉजिकल रेमेडी है बायोफिल्म को किल करने की। और इसके बाद रेगुलर मेंटेनेंस के माध्यम से, एक बार आपने बायोफिल्म साफ कर लिया, अब नहीं वहां पर है, तो उसके बाद आपको जो नया बायोफिल्म ना बने उसके लिए मेंटेन करना पड़ेगा, प्रिवेंट करना पड़ेगा बायोफिल्म के बिल्डिंग को, ठीक है। लास्ट बात यदि हम आपसे करें तो यदि हम भारत में देखें कि बायोफिल्म की प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पर देखने को मिल रही है, तो एक तो जो गंगा का पानी है भाई, गंगा के पानी में कौन है, बैक्टीरियोफेज है, वायरस है, जो गंगा के पानी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया को डेवलप होने से रोकता है। लेकिन मान लो कि यदि बायोफिल्म बन गई है तो उसका फंक्शन परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम आएगी पानी में। हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं, इन्फेक्शंस ठीक नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि बायोफिल्म की प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां पर आपको देखना होगा। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर के अंदर हम देखें तो जो सॉइल है, यदि मिट्टी के अंदर मान लीजिए कोई फंगल बायोफिल्म का निर्माण हो गया है, तो चाहे जो भी उसमें केमिकल आप डाल रहे हो वो मिट्टी तक नहीं पहुंच रहा है, कहीं ना कहीं वो समस्या का कारण बना हुआ है। तो दीज आर द कंसर्न प्रॉब्लम इन इंडिया रिलेटेड टू बायोफिल्म। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बायोफिल्म बहुत ही साधारण भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें जरूर मैसेज भेजें, हम आपको दोबारा बताएंगे, ठीक है। और स्टे कनेक्टेड, बने रहिए, हर वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वॉच करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, कोई समस्या है तो पूछते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।